वो माँ बाप जो घर में दाखिल होते हैं बच्चे हुमक के उसके पास जाएं, न कि जो है अपने मोर्चे संभालें। तो इस तरह सबसे पहले आप अपने घर वालों को अपना समझें, अपना दुख दर्द का यानी मरकज़ समझें, सबसे पहले उन्हीं के साथ आप शेयर करें। ये बुनियादी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में। फिर आप जो है दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा जब 25 साल की उम्र में होते हैं तो आप यानी शादी करते हैं। और उसमें देखें शादी जो होती है, आप अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता देखो। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो खुतबा जो आज भी सीरत की किताबों में मौजूद है, कितना प्यारा खुतबा है। वो खुतबा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्अ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माईल व जअल लना बैतन महजूजन व हरमन आमिनन व जअलनल हुक्काम अलन्नास व बारिक लना फ़ी बलदिनल्लज़ी नहनु बिही सुम्मा इब्न अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिरजुलिन मिन कुरैशिन इल्ला रजहा वला युकासु बिअहदिल आज़मी अन्हु व इन कान फ़िल मालि क़ल्ला फ़इन्नल माला रिज़्क़ुन हाइलुन व ज़िल्लुन ज़ाइलुन वलहु फ़िल ख़तीजति रग़बतुन वलहा फ़ीहि रग़बतुन व सिदाकुम मा सअलतुमूहु आजिलहु मिन मालिहि वलहु वल्लाहु ख़त्बुन अज़ीमुन व नबउन शाइउन। सॉरी। अब आपके जो निकाह में हज़रत अबू तालिब ने ये खुतबा पढ़ा, ये खुतबे में क्या है? मैं उस खुदा की हम्द करता हूँ जिसने हज़रत इब्राहीम की नस्ल और हज़रत इस्माईल की ज़ुर्रियत से हमें पैदा किया और इस काबे का हमें निगरां और मुतवल्ली बनाया, और मेरा ये भतीजे मोहम्मद जिसका पूरे बिलाद अरब में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, चाहे इल्म के एतबार से, चाहे हलम के एतबार से, चाहे शक्ल सूरत के एतबार से। कौन सा ऐसा करैक्टर है जिसका कोई मेरे ये भतीजे का मुकाबला कर सकें? और माल का क्या है? माल तो ये हाथ का मेल है और ढलते हुए छाँव की तरह है। मेरे भतीजा मोहम्मद जो है, आपकी बेटी जो वरका बिन नौफल है, उनको उनकी तरफ से वो यानी वली हैं, इधर से हज़रत अबू तालिब वली हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि माल का क्या है? माल तो डलते छाँव की तरह है। और मेरा बेटा, मेरा भतीजा आपकी बेटी से यानी शादी करना चाहता है और जितना भी आप माल कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। और अनकरीब एक ऐसी ख़बर इनके इंतज़ार में है, वो मौजूद है तारीख़ के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर वो चीज़। फिर वहाँ खुतबे निकाह होता है, उसके बाद हज़रत खतीजा आपके अक़्द में आती हैं। ठीक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की उम्र में जब आप शादी करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है 40 साल की उम्र में आप ऐलान नबुव्वत करते हैं। तो पहली वही गार हिरा में नाजिल होती है, और गार हिरा में जो ही वही आती है तो सबसे पहले आके अपनी बीवी से शेयर करते हैं। आप ये देखें, ये मजाज इस्लाम ने हमें बताया, जबकि हमारे माशरे में क्या है, जो कोई भी बात हो बीवी को नहीं बताओ। ये कहाँ से आई? ये सीरत से नहीं आई, ये उस्तूरा से आई, उसवा से नहीं आई, उस्तूरा से आई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गार हिरा तक, अभी जो हुज्जाज हैं उनसे पूछे कितना रास्ता है, रोज़ाना 3 दफ़ा 4 दफ़ा हज़रत खतीजा जाती हैं। वो एहतराम, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसकी बुनियाद में आप अपनी बीवी से इतने करीब हुए कि बीवी जो है आप की हमनवा, हम ख्याल हर मामले में। बेटियों की तरबियत या हक़ हम क्या समझते हैं? उनको खाना खिलाओ, कपड़े दे दो, वो हक़ समझते हैं। जबकि इस्लाम क्या कहता है? उनको इज़्ज़त दो, एहतराम दो, उनको एतमाद दो। वो सब चीज़ें नहीं देते हैं तो वो बच्ची जो हमारे घर में है, जो इज़्ज़त से महरूम है, रिस्पेक्ट से महरूम है, अच्छा प्यार से महरूम है, तो उसका पेट में तो उसकी शख्सियत होगी ही नहीं। जब वो शादी होकर दूसरे के घर में जाती है तो वो उसके पेट क्या है? उसका पेट ही नहीं है। तो आप उसको बताओगे तो क्या वो आगे से आपको यानी फ़ैसला साजी में, अच्छा इज़्ज़त व एहतराम में वो आपका साथ देगी। इसलिए देखो, बच्चों के लिए कहा है, जब बच्चा 7 साल तक हो तो आप उसको अपना बादशाह बनाओ,
हर चीज़, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करो ताकि उसमें कमी ना रहे। जब वो बच्चा 13 साल 14 साल, तो उसको अपना ग़ुलाम बनाओ। ग़ुलाम से मुराद ये नहीं है डंडे लाते मारो, बल्कि उससे हर वो काम, अच्छा काम जो आपकी तरबियत का हिस्सा है, उस तक मुंतकिल करो। जब वो यानी 14 साल के ऊपर जो है, उसको वज़ीर बनाओ। कोई भी काम करने से पहले मशवरा ले लो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यही तो मिलता है। कोई भी चीज़ है, आप अपनी बेटी से यानी पूछते थे, एहतराम देते थे। उधर आप देखो ना, हदीस के कितना है, दरवाज़े पे अस्सलाम यानी सलाम करते हैं। हम आप देखें, हम घर में अपनी बेटी को सलाम करते हैं, अपनी बहन को सलाम करते हैं। हम अपनी बहन से एक्सक्यूज़ मी सिस्टर कहते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आते हैं एक्सक्यूज़ मी सिस्टर। तो ये जुमला जो है अपने घर में अपनी सगी बहन के साथ आप नहीं उसको क्या करो, ओली, यानी इतनी बदतमीज़ी से आप बुलाते हो, तो वो अदब व एहतराम कहाँ से पाएगी वो बेटी, वो बहन? जब किसी जगह वो जाती है तो तरबियत से, शख्सियत साजी से वो कोरी होती है, जो हमने अपने घर में उनको दिया ही नहीं है। तो वहाँ जाके वो अगर कोई बात बताते तो उसमें उसका पेट ही नहीं है। देखो, पेट तमसील है, जो चीज़ें महफूज करने का वो अदब, वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त जब आपने उसकी शख्सियत बनाई, तो तब वो दूसरे घर में जाएगी तो एक शख्सियत बन के जाएगी। ठीक है। अब जब कोई उससे बात करेगा, आप देखें, आप किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ जो मैनेजर है वो कोई खातून है, आप उस बदतमीज़ी से उससे बात करते हैं। कितनी दफ़ा आप सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं उसके सामने जाने के लिए। उसके जगह में उसी एज फेलो में आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आप उससे उसी अदब के साथ, उसी खौफ के साथ मिलते हैं। आप तो उसको इतना नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए हम अपने घरों में शख्सियत साजी करें। शख्सियत साजी कैसी होती है? कोई सांचा नहीं है, बल्कि वो पैदाइश से लेके उस उम्र तक वो तमाम हुकूक उनको मिले। आपाक मेरी बात पहुंच गई आपको? उसके लिए बेहतरीन हल ये है, आप उसको देखें, मैं एक मिसाल दे दूं। आप हैं, आप मुझसे कोई बात शेयर करते हैं। अब आपकी बात को मैं बाहर किसी से शेयर करूं तो आपको दुख होगा या खुशी होगी? लाज़िमन आपको दुख होगा। ठीक है। उसके जगह में मैं आपकी बात यानी महफूज करता हूँ। मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ होगा तो महफूज करूँगा ना। अगर मेरे अंदर ज़र्फ़ ना हो तो इसका मतलब ये है कि आप पहले मरहले में मेरे अंदर वो ज़र्फ़ पैदा करेंगे। ज़र्फ़ पैदा करने के लिए क्या है? आप मेरी खुशी, दुख, दर्द में आप मेरा वाली वारिस बनेंगे। ठीक है। तो आपको यानी पहले मरहले में मेरी निगाह में जो ही मुझे कोई मुसीबत आए, कोई सबसे पहली निगाह आपकी तरफ जाए। ठीक है। तो फिर मैं जो है ये चीज़ इसमें मैं कामयाब होऊंगा। आप ये देखें, घर के अंदर बहन, भाई, बीवी, वो आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? आप वादा करते हैं, उस वादे को तोड़ते हैं। आप बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसका एतमाद आपसे उठ जाता है। तो पहले मरहले में इस्लाम में भी ये है ना, तौबा का मतलब क्या है? आप उन चीज़ों को छोड़ के यानी ऐसी चीज़ अपनाते हैं जिससे दूसरे के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम, वो तमाम चीज़ें पैदा होना शुरू होती हैं और वो आराम आराम से होता है। अब अगर एक दफ़ा आप करेंगे ना तो वो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, वो कहेंगे दिमाग सठिया गया है इसका, पहले तो झूठ बोलता था अभी सच बोला है। मुझे यानी वो क्या कहते हैं, जैसे कि किसी परिंदे को शिकार करने के लिए बाहर दाना डालते हैं ना, अब वो दाना उसको खिलाने के लिए नहीं होता है, उसको शिकार करने के लिए होता है। तो पहले मरहले में यानी उनके जहन में ये आता है, ये जो है ना कोई और चाल चलेगा, क्योंकि आपसे एतमाद उठ गया है। तो पहले मरहले में आप एतमाद पैदा करो, ताकि जब वो फुल एतमाद पैदा होगा तो फिर बाहर की कहानी खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो ये मौका है, ये धीरे धीरे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है आफाक?